यार आज मैं इंट्रो नहीं दूंगा बिकॉज डर का माहौल है। क्या होगा अगर मेरा इंट्रो गीते को पसंद नहीं आया तो वो साला तो अपना वेपन लेकर आ जाएगा मेरा गेम बजाने के लिए। सो बिफोर वी टॉक अबाउट दिस मास्टरपीस चैप्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरी लास्ट वीक की वीडियो थी जिसमें मैंने चैप्टर 547 कवर किया था वो जाओ और देखो, बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुका था कि गीते भी डिसाइपल है गेप्रोंग किम का। बट कई स्मार्ट लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि गेप्रोंग किम के 2 डिसाइपल नहीं हो सकते और मैंने कोई नशे किए हुए हैं। तो अब बोलो भाई, ये चैप्टर देखने के बाद अब क्या लगता है आपको, किसने नशे कर रखे थे? क्योंकि चैप्टर की एंड में लिटरली गीते किम खुद बोलता है कि जिनरेंग नहीं है गेप्रोंग किम का डिसाइपल, एंड इट मींस कि वो वहाँ खुद को प्रीफर कर रहा था। और भाई गूज बम्स तो आए चैप्टर की एंडिंग देखकर। एंड चलो चैप्टर पर भी डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि मैंने बहुत डिंगे मार ली सही प्रिडिक्शन लगने पर। और अब थोड़ा सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग तो किंग ऑफ इंचोन से ही होती है जो अपनी लुंगी बचाकर भाग रहा होता है बिकॉज जेम्स ली के साथ उसका डाइवोर्स हो चुका है और अब जेम्स ली इंचोन की भी पुंगी बजाने वाला है। पर बात यह है कि सब सिटीज अपने अंडर करके आखिर ये चार्ल्स सोई का नकली रूप करना क्या जाता है। एंड यस आई नो कि अभी भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे मन में और उनके जवाब भी हमें आगे जाकर मिलेंगे। बट अभी अगर हम मूव करें नेक्स्ट पैनल पर तो बात यह है कि किंग ऑफ इंचोन तो हो गया साइड पर और हमारी ये बात भी ठीक थी कि वो ऑल आउट नहीं गया था सेकंड जनरेशन के अगेंस्ट बिकॉज वो किसी मजबूरी के चलते जेम्स ली का कुत्ता बना हुआ था। एंड नाउ कुछ टाइम के लिए पीटीजे ने उसका चैप्टर क्लोज कर दिया है और एंट्री हो चुकी है प्योर एविल मॉन्स्टर की जो जान लेने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता। एंड अब इससे डील करेंगे सेकंड जनरेशन वाले और किंग ऑफ बुसान। बट मजे की बात यह है कि भले ही सब थके पड़े हैं बट फैक्ट तो यही है कि इसे हराने का दम यहाँ किसी में भी नहीं है। एंड आई थिंक जिनरिंग या डेनियल के फैंस को इतना तो पता ही होगा कि वो अपने फुल पोटेंशियल पर भी नहीं जीत सकते थे इससे। एंड अगले ही पैनल में जो गीते की वन पेंच बनकर सबको तोड़ता है भाई, लिटरली तरस आने लग जाता है इन सबको देखकर कि किस शैतान के सामने इन बच्चों को छोड़ दिया है। और अब तो इन्हें बचाने वाला भी सिर्फ एक ही बंदा है और वो बंदा हमें नेक्स्ट चैप्टर में अवेकन होते हुए दिखेगा। वेल उस पर भी बात करते हैं बट पहले ये जान लो कि गीते ने वन शॉट तो किया सबको, इवन कि वो सब वीक थे इसके सामने और टायर्ड भी, बट स्टिल उन सब में से डेनियल ही ऐसा था जिसने उसे शॉक किया अपनी स्किल से। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है बिकॉज जिस फाइट में भी डेनियल जाता है उसका ओपोनेंट हमेशा इंप्रेस होता है डेनियल से क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत है डेनियल में। और हाँ वो बात अलग है कि डेनियल वो फाइट हार भी जाता है लेकिन भाई की मल्टी ऑर्डर पर्सनैलिटीज उसे हारने नहीं देती। साले को ऐसा पीटीएसडी है कि जब अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है तभी उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आता है जिसने महारत हासिल कर रखी है हर मूव में और स्ट्रेंथ की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसा लगता है यूआई डेनियल की स्ट्रेंथ अनलिमिटेड है और कतई कोई बाप लेवल की परफेक्ट बॉडी के साथ यूआई मूड एक अलग ही लेवल पर ले जाता है डेनियल को। एंड लेट्स सी कि गीते वर्सेस यूआई डेनियल देखने को मिलता है कि नहीं नेक्स्ट चैप्टर में, बिकॉज इस चैप्टर में हमें फोरशैडो तो किया गया है डेनियल को अनकॉन्शियस होते हुए। तो इस चीज के हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट चैप्टर के मिड में या फिर एंड में हमें जरूर यूआई डेनियल की अवेकनिंग देखने को मिलेगी। और तो और एक बात और है कि गीते ने डेनियल को छोड़ दिया अनकॉन्शियस करके बिकॉज उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ जिनरिंग की वाट लगाने आया था। लेकिन उसका ये कॉम्प्लीमेंट बहुत वैल्यू रखता है कि डेनियल अभी उस लेवल पर पहुंचा भी नहीं है और इतना इम्प्रेसिव है, बट जब वो अपनी पीक पर जाएगा तो आखिर क्या बन जाएगा वो। एंड आई थिंक वो जिस डेनियल को देखना चाहता है वो उसे नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिल सकता है जब यूआई डेनियल अवेकन होगा। बिकॉज भाई अब तो जिनरिंग के भी घोड़े खोल दिए हैं गीते ने और बंदे ने लिटरली अपनी कुल्हाड़ी चला दी है। बट आई डोंट थिंक कि जिनरिंग ही मरा होगा। ऑल तो ऐसा हो सकता है कि वो भी मर जाए लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है बिकॉज पीटीजी ने हमारे लिए लास्ट पैनल को क्लिफ हैंगर इसीलिए छोड़ दिया बिकॉज हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में सांगबैक आ जाए और गीते का वार अपने पर ले ले क्योंकि हमने देखा है कि जिनरिंग के गैंग वाले कितने लॉयल हैं उसके लिए। तो उसमें हैरानी नहीं होगी अगर जिनरिंग की जगह किसी और का कीमा बन गया तो। बट पर्सनली मुझे एंडिंग इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि डेनियल जब अनकॉन्शियस हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अब उठेगा यूआई डेनियल और फिर चैप्टर एंड होगा। बट नहीं, पीटीजे ने तो कुछ और ही सोच रखा है हम फैंस के लिए। एंड अब हमें नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना होगा ये जानने के लिए कि कौन होगा वो शख्स जो इस मॉन्स्टर को रोकेगा। या फिर मेरी वो थ्योरी सच होने वाली है जो मैंने कहा था कि जिनरिंग को गीते मार देगा एंड देन डेनियल उसकी लेगेसी कैरी करेगा और बुसान के लिए फाइट करेगा क्योंकि अलायंस की बात तो वो ऑलरेडी कर चुका था लास्ट चैप्टर में। एंड ऑल्सो मैंने लास्ट चैप्टर की वीडियो में ये बात बताई थी आपको कि फ्यूचर डेनियल जब ओजी डेनियल के माइंड में अपीयर हुआ था तो वो जिनरिंग से काफी मिल रहा था। एंड ऑल्सो जो उसके लेफ्ट हैंड की फिंगर थी वो कटी हुई थी। एंड आई थिंक वो भी मिस्ट्री हमें इस आर्क में सॉल्व होते हुए दिख जाएगी बिकॉज अब वेट है तो बस यूआई मूड का बिकॉज वही करंट टाइम पर है जो गीते को शायद बीट कर सके। ऑल तो बीट करे या ना करे एटलीस्ट डैमेज तो दे ही देगा और यही तो हमें चाहिए। हम गीते की लिमिट्स टेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज हमें नहीं पता कि ये कितना आगे जा सकता है। जैसे हमने गन को देखा था, वो अकेला बंदा पूरे सेकंड जनरेशन के अगेंस्ट चला गया था एक ही रात में। एंड स्ट्रेंथ के मामले में तो गीते ने भी वन शॉट ही किया है यहाँ पर सबको। और ये देखने के बाद करंट
टाइम पर तो मैं गीते और गन को सेम लेवल पर ही देखता हूँ। एंड आई नो आप में से काफी लोग डिसएग्री करोगे, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से ये इक्वल ही लग रहे हैं। बाकी गीते का पूरा पोटेंशियल देखकर ही पता चलेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज जिनलिंग की इतनी हाइप बनी थी कि गेप्रो किम का डिसाइपर है, वोल्फ है, आज ही घंटा। ये तो शुक्र करना चाहिए बुसान वालों को कि उस टाइम जिनलिंग नहीं था जब जेम्स ली बुसान आया था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जेम्स ली कुत्ता बनाकर मारता जिनलिंग को। और एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है इन रिसेंट चैप्टर्स में, वो है किंग्स के बीच का पावर डिफरेंस। और ये इतना ज्यादा है कि मैं देखकर शॉक हो गया हूँ। आई मीन जीचेंग क्वैक इतना लेजेंडरी फाइटर था और ओजी डेनियल से कांटे की टक्कर दे रहा था यूआई मूड में। और ये चाचा गोंगसोक जी और अंकल टेसुमा को किंग किसने बनाया, मुझे उसका नंबर चाहिए, क्योंकि जिसने भी इन्हें किंग बनाया है उन्हें बता दो कि ये किंग नहीं है, ये घंटे के किंग हैं। ये जेम्स ली से रिवेंज लेना चाहते हैं और इनसे जिनलिंग के गैंग मेंबर्स नहीं संभल रहे थे। और सोने में सुहागा ये है कि ये दोनों जिनलिंग से भी इजीली पिल गए। अब पता नहीं भाई ये काहे के किंग्स हैं। और ये जिनलिंग भी इतना शेर बनकर आया था और इतनी जल्दी उसकी हवा टाइट हो गई, गीते ने लिटरली एक पंच में ही उसे जमीन पर चिपका दिया। और अब पता नहीं भाई इसकी इंड्योरेंस कहाँ गई। इनसे अच्छे तो अपने सेकंड जनरेशन के फाइटर्स हैं, भले वो 10 बार हारते हैं बट हर बार वो उठते हैं, स्पेशली डेनियल। ये तो मेरी नजर में करंटली एक किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड इवन हर वो लेजेंडरी फाइटर जो डेनियल से फाइट कर चुका है उसकी यही एक लाइन होती है कि डेनियल अपनी पीक पर जाने के बाद कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये चीज कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और अगर इमेजिन करनी भी है तो यूआई डेनियल को देख लो और ये समझो कि डेनियल उस लेवल पर होगा अपनी पीक पर, बस वो कॉन्शियस रहेगा और यही उसका प्लस पॉइंट है। एंड नाउ अब बात करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग की, जहाँ मैं डिंगे मार रहा था कि मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई कि गेप्रो किम के 2 डिसाइपल्स होंगे। एंड देख लो भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा मूवमेंट है ये। और इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो तुम लोग, बिकॉज मैं ऑलरेडी तुम्हें बता ही देता हूँ कि क्या होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। और नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो भी जरूर लाऊंगा इसी वीक, तो इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।